चादर लगाने से पहले 4 गांठ ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट। तो इस तरीके से आपको 4 गांठ लगाना है और फिर देखना है कमाल। तो गाइस आज फर्स्ट क्लीनिंग जो टिप्स है हमारे क्लीनिंग से लेके, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग कपड़ा धोते समय ये बस होता है कि मशीन में डाल दो, कपड़ा धुला गए, क्लीन हो गए, साफ़ हो गए, बस डाल दो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम केयर नहीं करते, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये आज मैं ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए 100% यूजफुल हो। आजकल सभी के पास ऑटोमेटिक वाले ये वाले हैं, या तो फिर वैसे भी उसमें भी आप जो नॉर्मल तरीके से उसमें भी आप क्लीन करते कपड़े धुलते हैं। तो किन बातों का आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे अक्सर क्या होता है हम लोग ब्रा होता है उसे भी डाल देते हैं धुलने के लिए, या हम लोग का ब्लाउज जो होता है वो भी डाल देते हैं धुलने के लिए। तो इन सब चीज़ों में किस चीज़ों का सबसे ऐसे बिल्कुल आपको नहीं डालना है, कैसे डालना है चलिए हम और आपको जब बताते हैं। आप इस बात का ध्यान देंगे किस तरीके से डालना है, तो आपके जो काम होंगे घंटों घंटों के ना, वो आपको बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जो ब्रा है मेरा, मैंने यहाँ पे रखे। इस ब्रा को आपको क्या करना है, इस तरह किसी का भी यूनियन हो तो आपको क्या करना है, बस इस तरीके से इसके हुक में इसे लगा देना है। और हुक लगाने के बाद आप उसके बाद धुलने को डाल दीजिए। नहीं तो जो हुक होता है ना ये इसका, वो हुक हर कपड़े में फंस जाता है, फंसने के बाद वो खिंचाव होता है, फिर कपड़े फटने के भी डर होते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हमें हमेशा यूज में भी आते हैं और हमारे पैसे की भी बचत करते हैं, काफ़ी समय को भी बचत करते हैं। तो कुछ ऐसे ही आपको भी यूज करना चाहिए जब भी आप कपड़े एक से साथ अगर ब्लाउज या ब्रा डाल रहे हैं धुलने के लिए। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दें, या आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए कि आपको जो फंसने वाली टेंशन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप क्योंकि इजी तरीके से आप उसे निकाल लेंगे, उसे छुड़ाने के या फंसने का कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मशीन को ऑन करती हूँ। मैंने सर्फ वगैरह साइड डाल दिए थे। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया। तो चलते हैं अब हम आपके नेक्स्ट टिप्स हमारा है चादर बिछाने का। तो आज मैं ऐसा टिप्स लेके आई हूँ ना कि बस आपको एक बार चादर में 4 गांठ लगाने हैं, और लगाने के बाद आपके जो डेली की समस्याएं होंगी वो सारी खत्म हो जाएगी, और आपको सोने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम आपको किस तरीके से बेडशीट को आपको लगाना चाहिए, या चादर में गांठ कैसे लगाना चाहिए, किस चीज़ के लिए लगाना चाहिए, ये आपके लिए 100% यूजफुल है। और जब भी आप चादर को, जब भी आप इसे बेडशीट को डालने जाते हैं, तो एक बार अपने गद्दे को बराबर रूप से देख लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है जब 2 गद्दे वाले होते हैं ना, तो उसमें आपके साइड साइड में हट जाते हैं, बीच में कुछ गैपिंग से आ जाती है। तो वो चीज़ों का आपको केयर ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ देखिए अक्सर मैं क्या करती हूँ, बोलती हूँ ना, मैं जब भी चादर को जो बेडशीट होते हैं मैं हमेशा उसे उल्टा फोल्ड करके रखती हूँ। क्यों रखती हूँ वो भी बताती हूँ। इसलिए कि अगर मेरे भी या किसी के हाथ से बेडशीट लग गया या रखा हुआ हटाने में करने में कुछ भी हुआ, तो अगर हाथ में कोई भी गंदगी या नीचे की तरफ कुछ भी होता है, तो ऐसे में वो पार्ट आपका नहीं गंदा होगा जो आपका सामने दिखेगा। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा? तो अभी चलिए इस अब बेडशीट को तो मैं इसे लगाऊंगी, और लगाते समय क्यों आपको गांठ देना है ये बात आपको ज़रूर ध्यान देना है। इससे आपके बहुत फ़ायदे होंगे, जो आप 2 मिनट में ही अपने बेडशीट को बहुत अच्छे तरीके से बेड पे लगा लेंगे। बस इस टिप्स को फॉलो करिए। हर महिलाओं के लिए यह टिप्स बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखिए मैंने इस कोने को पकड़ा, और पकड़ने के बाद यहाँ पर इस तरीके से देखिए बेडशीट पे गांठ लगा दे रही हूँ। अब गांठ लगाने के बाद आप बोलेंगे गांठ लगाने से क्या होगा? बहुत फ़ायदे होंगे। इससे क्या होंगे ना, आपको हर तरफ से पकड़ के दबाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बहुत ही इसी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये 100% अपने से सेट हो जाएगा, और कोई सिलमिटे भी नहीं आने वाली है। बस आपको गांठ लगा देने हैं चादर में। इससे तो आपको जब चादर में आप 4 गांठ लगाएंगे और चारों साइड में हम दबा देंगे अच्छे तरीके से, फिर आपके जो घंटों बार लेके इधर से उधर सेट करने वाली जो समस्या होती है वो बिल्कुल 100% वो ख़त्म हो जाती है। फिर अभी देखिए एक साइड मैंने किया, और दूसरी साइड फिर मैं उसी तरीके से इससे बेडशीट में लगा दूंगी गांठ।
और लगाने के बाद हमें कुछ भी ना वो जो आपको ये भी ना लगे जो सिलमटें आएंगी गांठ देने पे, वो बिल्कुल सिलमटें नहीं आएंगी। थोड़ा भी चादर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो बेडशीट होगा। अभी मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से करके दिखा दे रही हूँ और मुझे बार बार उसे सेट करने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो ऐसे ही सेट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स या हैक्स होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं। आपके घंटों की मेहनत जो होती है ना, वो मिनटों में हो जाती हैं। देखिए, अब मुझे बिल्कुल भी इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो इस तरीके से आप भी साइड में बस थोड़ा सा उठाइए, जो भी साइड का बीच का निकला हुआ पार्ट है उसको आप अंदर डाल दीजिए। ये देखिए, तो जैसे हम घंटों लेके उसे चादर को, बेडशीट को अच्छे से फैलाते हैं, फिर उसके सिलमटे हटाते हैं, बहुत सारी इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, या ऊपर चढ़ने के बाद उधर से सेट करो, इधर से सेट करो, कि किधर से भी कहीं नहीं, बस चारों साइड में आपको गांठ लगाना है। और गांठ लगाने के बाद आपकी बेडशीट इतना कंप्लीट अच्छी तरीके से हो जाएगा, फिर आप सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पूरी तरीके से। कहीं भी आपको एक सिलमटे भी नहीं दिख रही हैं, और हम बेडशीट को देखिए कहीं भी किसी भी साइड में आपको नहीं, और ना मुझे ज़्यादा मेहनत है। इस तरीके से आपको बस एक बार चादर में रख के बेड पे 4 गांठ लगा दीजिए, आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और ना ये बार बार हटने की, ना कुछ होने की, इधर उधर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, है ना कमाल का टिप्स। ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग को भी हर काम के लिए आसान हो जाए। क्योंकि घंटों के जो काम होते हैं ना, वो हम मिनटों में करके कुछ समय अपने लिए भी निकाल सके। तो मैं भी इसे खींच के भी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा देखिए, बस वो हिल रहा है लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। और अगर हमें गद्दे को उठाना भी है तो हम इसी तरीके से उठा सकते हैं, और कोई भी मेहनत नहीं कि इनको बुलाओ उनको बुलाओ। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, बट आपको कैसा लगा। और बेडशीट बिछाने का बहुत ही कमाल का टिप्स है जो आप सोचे भी नहीं हो। तो नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे साड़ी को क्लीन करने, साड़ी धुलने से पहले। जैसे कॉटन जो साड़ियाँ होती हैं उन पे हमें काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। कॉटन सिल्क साड़ी धुलते समय, और जो प्लेन होती हैं बॉर्डर पे होती हैं, उनका भी बहुत केयर, क्योंकि उसमें दाग धब्बे पानी वगैरह के बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये आप लोग को सभी को मालूम है। तो इसकी क्लीनिंग हम लोग सोचते हैं चलो ड्राई क्लीनिंग दे दें, लॉन्ड्री में दे दें तो हमारा थोड़ा सा अच्छा हो जाए। लेकिन नहीं, आप इसे थोड़ा सा इसका जो पॉलिश होता है उसके लिए आप दे सकते हैं, लेकिन धुलने के लिए बहुत ही कमाल का टिप्स है। जब भी आप सिल्क, कॉटन सिल्क इस तरीके से साड़ी आप धुलते हैं तो उसके लिए आपको इजी यूज करना चाहिए। अगर इजी आपके पास नहीं है, जिसे हम उलेन कपड़े धुलते हैं, वो नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसमें शैम्पू डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर, और दोनों को इस तरीके से बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा देखिए मैं भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके डालने के बाद फिर अच्छे तरीके से हमें हाथ से पूरी जितनी भी साबुन और शैम्पू है दोनों को एक साथ में अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसमें साड़ी को 5 से 10 मिनट थोड़ा सा भिगो देंगे, क्योंकि जो शैम्पू है वो हमारे कपड़े को थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से सही रखता है। तो यहाँ पे मैं तो इसलिए आप थोड़ा शैम्पू ज़रूर मिलाएं। अगर इजी हो तो खाली आप इजी में ही धुलिए, तब सर्फ आप डालने की ज़रूरत, साबुन सर्फ जो होता है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट में भिगोने के बाद इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। और हमेशा मैं कहूँगी, जब भी आप लोग कॉटन सिल्क या सिल्क साड़ी आप घर में धुलना चाह रहे हैं तो आसान तरीके से, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लॉन्ड्री में ही दें। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए आप